राम राम साथियों। पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था टैली के जर्नल वाउचर में, तो अब हम ये देखें कि एंट्री होने के बाद अब हमें वो सभी एंट्री दिखेंगी कैसे। यदि कोई एंट्री गलत हो जाए तो उसे सही कैसे करेंगे, पिछली एंट्री कैसे देखते हैं। तो यदि आप जर्नल के ही वाउचर में हैं और अब आप पिछली एंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से पेज अप का बटन प्रेस करना है। तो जो भी लास्ट डेट में आपने एंट्री की है या जो भी आप पर्टिकुलर डेट डालेंगे, पेज बटन से आपको उस दिन की सभी एंट्री मिल जाएंगी और पेज डाउन बटन दबाने से अगली एंट्री मिलेगी। और अगर आप चाहें तो एंटर बटन प्रेस करके इसमें जो भी बदलाव करना चाहें वो आप बदलाव कर सकते हैं। तो यानी कि एंट्री करते समय यदि हम पिछली एंट्री जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड में पेज अप बटन का प्रयोग करना है और अगली एंट्री में जाना है तो पेज डाउन। तो ये तो हुआ कि एंट्री करते समय पिछली एंट्री और अगली एंट्री में कैसे जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये सभी एंट्री एक साथ देखनी है तो यहां आप डे बुक के ऑप्शन में जाएंगे और यही डे बुक का ऑप्शन आपको मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहां डे बुक। या फिर आप यहां देखें कि टेली प्राइम में एक फीचर ऐड हुआ है गो टू के नाम से। तो यदि आप यहां क्लिक करेंगे तो अब आपको यहां डे बुक दिखाई देगा। तो डे बुक में जाने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो हम गो टू में जाए, या डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली के पेज में डे बुक है, या फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के डे बुक में जाए। तो आप कहीं से भी चले जाओ, बात एक ही है। तो हमने डे बुक पे एंटर किया तो जो भी हमने लास्ट एंट्री की है उस दिन की सभी एंट्री हमें दिखाई देंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर पीरियड की हमें सभी एंट्री देखनी है, तो यदि आपको पर्टिकुलर डेट की एंट्री देखनी है तो यहाँ डेट की शॉर्टकट की लिखी हुई है F2। तो मैंने F2 बटन दबाया, यहां लिखा 1-6 और एंटर। तो जो 1 जून को एंट्री हुई है वो दिखाएगा। और अगर मैं यहाँ F2 बटन दबाऊं और मैं लिखूं 2-6, तो 2 जून को जो एंट्री हुई है वो शो करेगा। और यदि मैं डेट ऑप्शन में जाके 3-6 लिख के एंटर करूं तो 3 जून को जो एंट्री होंगी वो शो होगा। लेकिन ये एजुकेशनल मोड है, पहली बात तो इसमें 3 तारीख 4 तारीख एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मान लो ओरिजिनल होता तो 3 तारीख की एंट्री शो नहीं करता, क्योंकि हमने सभी एंट्री 1 तारीख और 2 तारीख की है। तो यदि आप पर्टिकुलर डेट की एंट्री देखना चाहते हैं तो F2 शॉर्टकट की है उसकी। और यदि वो पर्टिकुलर पीरियड एंट्री देखनी है तो इसी में यदि आप देखें तो पीरियड की शॉर्टकट की है अल्ट F2। F2 के नीचे एक अंडरलाइन है, तो आपको अल्ट के साथ F2 बटन का प्रयोग करना है। तो अब आपसे पूछेगा कब से कब तक की आपको एंट्री देखनी है, तो मुझे 1-6 से और 2-6 तक की एंट्री देखनी है। तो अब आप यहां देखें 1 तारीख की भी एंट्री दिखाएगा और 2 तारीख की भी। तो डे बुक में यदि पर्टिकुलर डेट की एंट्री देखनी है तो आपको F2 बटन का प्रयोग करना है, और पर्टिकुलर पीरियड की एंट्री देखनी है तो अल्ट के साथ F2 बटन का प्रयोग करना है। अब हम ये चाहते हैं कि ये सभी एंट्री हमें डिटेल में दिखाई दे, तो उसके लिए आप अल्ट के साथ F1 बटन का प्रयोग करेंगे। तो अब आपको ये सभी एंट्री डिटेल में दिखाई देंगी। यदि फिर से अल्ट F1 बटन दबाएंगे तो ये एंट्री हाइड हो जाएगी, मतलब डिटेल में शो नहीं होगी, सिर्फ आपको डेबिट वाली साइड शो होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये डिटेल में दिखे तो अल्ट के साथ F1 बटन का प्रयोग करेंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि कोई एंट्री गलत हो गई है, हमें वो ओपन करके चेंज करनी है, तो आप डेबिट वाले नाम में, यानी कि आपको क्रेडिट वाले पे कर्सर नहीं ले जाना, आपको डेबिट वाले पे ले जाना है और वहां एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो एंट्री आपके सामने ओपन हो चुकी है। और यहां आप देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर अल्टरेशन लिखा आ गया, यानी कि अब आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ कोई अमाउंट बदलना है तो यहाँ अमाउंट बदलें, एंटर करें, एंटर। यहाँ कोई लेजर बदलना है तो बदल सकते हैं, वरना एंटर करके सेव। तो यानी कि डे बुक में किसी भी एंट्री में बदलाव करना है तो एंटर बटन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यदि हमें कोई एंट्री सेलेक्ट करनी है तो आप कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाएंगे तो वो एंट्री सेलेक्ट होती चली जाएगी। आप स्पेस दबाते जाइए तो एंट्री यहां सेलेक्ट होती चली जाएगी। तो आपको क्रेडिट वाला हिस्सा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पर आप चाहो तो स्पेस बटन का प्रयोग करके आप एंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। और यदि आपको एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो सभी एंट्री एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगी। और यदि आप कंट्रोल स्पेस दोबारा प्रेस करोगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिलेक्शन हट जाएगा। अच्छा, ये कोई शॉर्टकट की मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये सभी शॉर्टकट की अब आप देखें तो यहां आपके सामने लिखी हुई है कि किस बटन का क्या काम है। ठीक है, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब यहां सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, क्विट, और उसकी शॉर्टकट की क्या
कंट्रोल क्यू, यानी कि अगर आपको इस पेज से बाहर निकलना है तो कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाइए, और वापस आना है तो डे बुक में जाइए। और फिर से मैं इसमें टाइम ले लेता हूं, 1:06 से और 2:06 तक। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी शॉर्टकट की देखो क्या दे रखी है, एंटर। एंटर का मतलब क्या लिखा हुआ है, अल्टर। तो यदि आप किसी भी एंट्री को बदलना चाहते हैं तो एंटर करें, अल्टर हो जाएगी। फिर ESC बटन से मैं बैक आ जाता हूं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है अगली शॉर्टकट की, स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है, सेलेक्ट। तो यदि आप स्पेस दबाते जाओगे तो एंट्री क्या होती जाएगी, सेलेक्ट होती जाएगी। और यदि आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो सभी एंट्री सेलेक्ट होंगी, और दोबारा कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है, ऐड वाउचर। अब मान लो मुझे लगा कि भाई हम यहाँ कोई एंट्री करना भूल गए, तो आप अल्ट के साथ ए बटन का प्रयोग करेंगे तो एंट्री ऐड कर सकते हैं, या आप अल्ट आई का प्रयोग करेंगे तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपको लगे कि हम यहाँ कोई एंट्री करना भूल गए तो अल्ट के साथ आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, या अल्ट के साथ ए का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें किसी भी एंट्री की डुप्लीकेट एंट्री करनी है तो अगला लिखा हुआ है अल्ट के साथ 2। जैसे मान लो मुझे इसकी डुप्लीकेट एंट्री बनानी है तो अल्ट के साथ मैंने 2 बटन दबाया और एंटर कर करके उसको सेव कर दिया। तो अब आप यहाँ देखें तो एक एंट्री तो ये है ही 11वें नंबर पे, और एक एंट्री आ गई 19वें नंबर पे। तो ये डुप्लीकेट एंट्री हो गई। और अगर मुझे डिलीट करना है तो स्पेस दबाऊंगा, अल्ट डी दबाऊंगा और एंटर, और उसके बाद अब आप देखें वो एंट्री डिलीट हो गई। और आपको स्पेस दबाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे तो एंट्री डिलीट हो जाएगी। स्पेस का यूज हम इसलिए करते हैं कि मान लो एक साथ हमने 4 एंट्री सेलेक्ट करी, अब हमें डिलीट करनी है तो मैं अल्ट डी दबाऊंगा तो ये चारों एंट्री एक साथ डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद अगला क्या दे रखा है, कैंसिल वाउचर। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एंट्री मतलब उसमें से खाली हो जाए, वाउचर तो रहे, अल्ट डी दबाऊंगा तो वाउचर ही डिलीट हो जाएगा, तो एंट्री ऑटोमेटिक चली जाएगी। लेकिन अगर मैं अल्ट एक्स दबाऊंगा तो वाउचर तो रहेगा पर उसके अंदर से एंट्री खाली हो जाएगी। तो मैंने अल्ट एक्स दबाया, एंटर किया, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं वाउचर तो है लेकिन यहाँ से एंट्री खाली हो गई। ठीक, उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ, रिमूव लाइन। तो अगर मैं यहाँ कंट्रोल आर दबाता जाऊं तो क्या होता जा रहा है, तो नाम है रिमूव लाइन लेकिन ये रिमूव नहीं हुआ, ये हाइड हो गया। और अगर आपको वापस लाना है तो कंट्रोल यू दबाएंगे तो वो एंट्री जो हाइड हुई है वो वापस आ जाएंगी। ठीक है, नाम है रिमूव लाइन तो रिमूव नहीं करता, ये हाइड करता है। तो इस प्रकार से हम डे बुक में काम कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा यूज होगा अल्ट F1 का, ताकि हम ये एंट्री डिटेल में देख सकें। फिर आपको जरूरत पड़ेगी एंटर बटन की, ताकि किसी भी एंट्री को अल्टर कर सकें। और अगर कोई एंट्री डिलीट करनी है तो अल्ट डी दबाएंगे, डिलीट हो जाएगी। और अगर बीच में कोई एंट्री ऐड करनी है तो अल्ट के साथ आई बटन दबाएंगे तो बीच में आप एंट्री ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डे बुक में हम शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। और यही शॉर्टकट की मैंने अपनी बुक में डिटेल में दे रखा है, तो मैं एक बार आपको बता भी देता हूं कि किस शॉर्टकट की का क्या काम है और वो कैसे होगा। तो वैसे प्रैक्टिकली तो बता ही दिया, अब आप यहां देखें तो मैं हैंड टू हैंड बुक के बारे में इसलिए बताता चल रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि बुक के अंदर क्या है। तो आप यहां देखें, जो क्वेश्चन हमने किया था उसका ये डे बुक है, और उसके बाद डे बुक में कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है और किस शॉर्टकट की का क्या काम है। तो यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ताकि आप बुक सामने रख के स्टेप बाय स्टेप देख के कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग नया क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट समझेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बुक के अकॉर्डिंग, यानी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में समझेंगे। तो बुक आपके सामने रहेगी तो आपको ऑनलाइन पढ़ने में फायदा भी मिलेगा। और बुक ऐसी है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी टैली के बारे में जानते हैं तो बुक से आप देख देख के पूरा टैली कवर कर सकते हैं। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।